हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रॉसरी मेरी आ चुकी है, होम डिलीवरी हुई है उसकी। तो बस अब ये सामान मेरे यहाँ आ गया था फ्राइडे को, और ये जब मैं सारा सामान निकाल रही हूँ और इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो ये दिन है ट्यूसडे का। और मुझे जो जो ज़रूरी सामान था, जो मुझे निकालना था, ख़त्म हो चुका था, वही सामान मैंने निकाला है। बाकी पूरा पैक ही रहने दिया है और पैक सामान को भी अच्छे से सैनिटाइज़ कर दिया है। सैनिटाइज़र कॉटन पे लेके पैकेट्स पे अच्छे से उनको पूरी तरह से पोंछा है, और उसके बाद सब दूर मैंने स्प्रे भी कर दिया था। तो इस तरह से ही मैं जब भी ग्रॉसरी मंगवाती हूँ, तो अभी लॉकडाउन में यही मेरा रूटीन फॉलो कर रही हूँ मैं। और बस एक सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद भी मन में डर तो बना ही रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं, कहीं और भी कुछ तो नहीं करना चाहिए। पर जो पॉसिबल हो सकता है, जितना समझ में आता है, वो सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शक्कर निकाल रही हूँ, तो जितना भी ज़रूरी सामान था जो ख़त्म हो गया था वो सब निकाल लिया है। और जो पैकेट हैं इनको सैनिटाइज़ करके साइड में रख दूँगी, और फिर अगले दिन इनको वापस पैक करके रखने वाली हूँ मैं। और एक और बात मुझे आपसे करनी थी कि मेरा व्लॉग लोग पसंद कर रहे हैं। अब थोड़ा-थोड़ा लोग देखने लग गए हैं, और कहीं मोटिवेट भी हो रहे हैं देख के। तो मोटिवेशन मतलब क्या कि जब हम एक जैसे रूटीन के वर्क करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम बोर हो जाते हैं। थोड़ी-सी नेगेटिविटी आती है कि क्या है यही सारे काम हम रोज़ करें। तो जब हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम अकेले ही नहीं ये सब करने वाले, सभी इसी तरह से अपना रूटीन वर्क करते हैं। तो बस यही मोटिवेशन मिलता है। और अभी लॉकडाउन है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं घर में कि जिससे थोड़ा सा फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बनी रहे। तो हम रोज़ ही कुछ न कुछ ऐसे खेल ज़रूर घर में करते हैं, खेलते हैं। खुद को फ़िट रखने के लिए, फ़ैमिली को फ़िट रखने के लिए अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मुझे तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये सब हम पहले इतने अच्छे से नहीं करते थे जितना कि अब कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा टाइम खुद को दे पा रहे हैं। एक रूटीन फ़िक्स हो गया है रोज़ का, और शायद हर किसी के साथ ये चीज़ हो रही होगी कि ना तो कहीं जाना है, ना आना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है। तो एक हम बहुत अच्छी आदत खुद में डाल रहे हैं। तो कोशिश यही करना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी यह आदत हमारी ऐसे ही बनी रहे। तो बस हमारा यही चल रहा है, खुद को एक रूटीन में ढालना। और यहाँ देखिए, ये मैंने सब्जियाँ ले ली थी। जो जिस तरह से मैं इन सब्जियों को रखती हूँ, वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मेरे यहाँ सब्जियाँ आती है, तो इसी टब को मैं सब्जी वाले के आगे बढ़ा देती हूँ, और सारी सब्जियों को वो इसी टब में डाल देते हैं। और फिर बाहर ही नल लगा है मेरे आंगन में, तो उस नल के आगे में रख के और नल चला देती हूँ। तो जब ये पानी से पूरा भर जाता है, उसके बाद में मैं इसमें सोडा और नमक ऐड कर देती हूँ, और उनको अच्छे से डुबो के और छोड़ देती हूँ ऐसे ही। और उसके बाद घर के रूटीन वर्क करती हूँ। 1 आध घंटे तक ये सब्जियाँ ऐसे ही पानी में पड़ी रहती है, सोडा वाले। और उसके बाद में सारा काम फिनिश करके मैं साफ़ पानी में उसको धो के, और फिर बाहर धूप रहती ही आंगन में 1 डेढ़ बजे तक, तो थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए धूप में छोड़ देती हूँ। और इतना सब होने के बाद में और वो सब्जियाँ फिर घर में आती है। और फिर घर में भी जब पूरा किचन स्टैंड तब तक साफ़ हो चुका रहता है, तो उनको एक कोने में रख देती हूँ मैं। और उसके बाद में दिन भर ऐसी ही खुली पड़ी रहती हैं, और फिर रात को सोने के पहले उसको सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ, और अगले दिन उन सब्जियों को हम यूज़ करते हैं। तो बस यही चल रहा है। इकट्ठी सब्जियां ढेर सारी नहीं खरीद रही हूँ, जिससे कि मुझे उनको मेंटेन करने में, साफ़ रखने में भी ज़्यादा मुश्किल ना आए। एक आध बार सब्ज़ी ना मिले तो बिना सब्ज़ी के भी काम चला लेते हैं, पर ढेर सारी सब्जियां इकट्ठा करके फ्रिज में हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उससे हमको सफाई करने में, उनको लंबे समय तक रखने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक बार पानी में सब्जियां जाने के बाद में, और उसके बाद वो जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। इसीलिए बस ऐसे ही 1-1, 2-2 सब्जियां लेके हम काम चला रहे हैं।
तो अब जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ, आप सब सामान देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आज खिचड़ी ही बनाने जा रही हूँ और सिंपल सी खिचड़ी है, हर घर में बनती है, कोई स्पेशल नहीं है वो। पर थोड़ा-सा अलग अलग मतलब क्या, नॉर्मल मूँग दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और साथ में कढ़ी रहेगी, कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 भाग चावल और 1 भाग मूँग की दाल ली है मैंने। और उसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास खोपरा गोला हो तो वो भी आप ग्रेट करके ले सकते हैं। तो इतने टोटल मैंने यहाँ पे 3 कटोरी लिए दाल और चावल मिला के, और आधी कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। और कढ़ी बनाने वाली हूँ तो ये मेरे घर में कड़ी पत्ता है जो इतना ऊंचा हो गया है कि मेरे को हाथ ऊंचा करके पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से ये फैल गया है। तो ये घर का कड़ी पत्ता लूँगी मैं कढ़ी के लिए, और उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। तो रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी उस वाले व्लॉग की लिंक। और एक बात और करनी थी मुझे कि लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और शायद किसी से कभी-कभी ऐसा सब्सक्राइब फिर अनसब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब हो जाता है। तो वो इस वजह से हो रहा है कि अगर आपका सब्सक्राइब का बटन अगर रेड है तो वो रेड उसको ग्रे करना है, और अगर ग्रे है तो आपको फिर से उस बटन को नहीं दबाना है, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो बस आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में ऑयल डाल दिया है और राई जीरा ऐड किया है। उसके बाद तेज पत्ता डाला है, और मिर्चियों को मैंने हाथ से ही बीच बीच में से तोड़ के लंबा लंबा ही काटा है, तोड़ा है, और उसको ऐड कर दिया है। 3 मिर्चियाँ ली थी मैंने इसमें, और अब हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें खिचड़ी मिक्स कर देंगे, जिसे मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है, और इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। और उसके बाद में हम इसमें दूसरे मसाले और पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये मिक्स करने के बाद 2-1 आध मिनट तक आपको चलाना है। और यहाँ पे अब मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला भी ऐड किया है यहाँ पे। तो ये गरम मसाला ऑप्शनल है, बिना गरम मसाले की भी ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारे मसाले मिलाने के बाद पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको खुला ही पकाएंगे। एक तो कुकर वाली खिचड़ी बनती है उसका टेस्ट अलग आता है, और खुली जो खिचड़ी बनती है उसका टेस्ट अलग आता है। तो हमारे यहाँ ये खुली खिचड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और अगर इसमें मटर के दाने हों तो फिर बात ही क्या, शायद मैं ये रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो ठंड के दिन थे तो उसमें मटर भी था उस समय। तो अभी मेरे पास मटर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जितना भी मुझे सॉफ्ट खिचड़ी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करती जा रही हूँ, बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, और एकदम कम आंच पे, एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। तो आपको हिलाना है, बीच बीच में चेक करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खिचड़ी बनने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब यहाँ 1 चम्मच मैंने शक्कर भी ऐड कर दी है टेस्ट बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है। और फिर से वही हमको एक बार अच्छे से मिला लेना है इसे, और फिर ढक देना है 2 मिनट के लिए, और हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। साथ में कढ़ी की भी प्रिपरेशन कर ली है, कढ़ी भी बन गई है। यहाँ पे राई, हींग, जीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, थोड़ा मेथी दाने का पाउडर डाला है, हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। बस इस तरह से मैंने ये कढ़ी बना ली है। तो कढ़ी 3-4 तरह से बनाती हूँ मैं, कभी कोई मसाले रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो पिछली बार जो कढ़ी बनाई थी मैंने, जो शेयर की थी, उसमें मेथी दाना पाउडर नहीं डाला था, अभी मेरे पास था तो वो ऐड कर दिया। तो ये खिचड़ी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। अब बस लास्ट मोमेंट पे हमको इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है इसको, और फिर एक भाप आने के बाद हमें इसे बंद कर देना है। अगर ये ना हो तो खोपरा गोला आप कद्दूकस कर लीजिए एकदम बारीक वाली साइड से, और उसे ऐड कर दीजिए। तो बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है ये, और खोपरे का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। एक आध बार आप ये इस तरह से भी खिचड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस खिचड़ी बन गई है, और अब उसके ऊपर मैं फ्राई बना रही हूँ लहसुन वाली। तो लहसुन वाली फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैं लहसुन छीलने बैठी हूँ, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम भी साथ में एंजॉय कर रही हूँ। और इसी बीच में बाहर का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर देखिए कैसी आंधी सी एकदम शुरू हो गई। ये वो दिन है जब अम्फान तूफ़ान
आने वाला था उस दिन उज्जैन में भी ये वाली सिचुएशन बन गई थी। किस तरह से अचानक से सारे के सारे पेड़ देखिए हिलने लग गए थे, और ये खाली 5 से 10 मिनट ही ऐसा रहा था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था। तो बस अब हमारी फ्राई की तैयारी है, और खिचड़ी, कढ़ी और पापड़ का कॉम्बिनेशन तो मस्ट है ही इसमें, और उसके ऊपर लहसुन का फ्राई। तो इस तरह से खिचड़ी खाइए आप, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला उसमें इकट्ठा करके ले लिया है। और तेल आपको इसमें ज़्यादा लेना है, और उसमें थोड़ी ज़्यादा राई ऐड करना है। और जब राई तड़क जाएगी, जीरा और राई, उसके बाद ये लहसुन को कट करके रखा था मैंने, और उसको ऐड कर दिया। इसमें लहसुन ज़्यादा लगेगा आपको, तो मैंने कम से कम 15 कलियाँ ली थी लहसुन की। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो सारा मसाला मैंने मिक्स करके रखा था वो उसमें ऐड कर दिया है गैस बंद करने के बाद। तो बस ये हमारी सिंपल सी थाली तैयार है, कढ़ी, खिचड़ी, पापड़ और साथ में ऊपर से लहसुन वाली फ्राई, बहुत टेस्टी लगती है। और महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में तो इस तरह से इस खिचड़ी को खाया ही जाता है। और जिसने भी किसी ने ना बनाई हो तो एक बार इस तरह से इस खिचड़ी को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और किचन का सारा काम निपट गया। उतनी देर ये सब्जियां इसी तरह सोडा वाले पानी में पड़ी रही। उसके बाद साफ़ पानी में मैंने इनको अच्छे से फिर से वॉश कर लिया, और वॉश करके फिर ऐसे ही मैंने पूरी सब्जियों को निथार के और एक बास्केट में अलग से रख दिया था सूखने के लिए। तो बस यही आपसे शेयर करना था। और उसके बाद फिर शाम का ये टाइम है, चाय वाय होने के बाद मैंने जो सामान मंगाया था उसमें परमल मंगाए थे, कहीं कहीं उसे मुरमुरे भी कहा जाता है। तो बस वही मसाला परमल मैं यहाँ बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये परमल। तो इसके लिए मैंने लहसुन को लंबे लंबे से काट लिए। इसमें भी लहसुन बहुत ज़्यादा लगता है, आप देख ही सकते हैं क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में फिर से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, गरम मसाला ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने सबसे पहले इसमें अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा लिया था खटास के लिए, और नमक भी हमने साथ में इसमें ऐड कर दिया है। और आप देख ही सकते हैं कि ऑयल में मैंने कोई राई, जीरा कुछ भी नहीं ऐड किया है, खाली लहसुन डाला है। और लहसुन को आपको तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, एकदम डार्क ब्राउन। बस जलाना नहीं है उसको, उसके पहले की स्टेज। और उसके बाद हमको सारे मसाले ऐड कर देने हैं, और मसाले तो जल्दी ही भून जाते हैं। उसके तुरंत बाद हमको इसमें परमल या मुरमुरा, जो भी आप कहते हैं, उसे ऐड कर देना। हमारे इधर परमल कहा जाता है। तो बस जैसे मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड किया है, तो लहसुन की जगह प्याज को लंबा लंबा कट करके उसे भी इसी तरह सुनहरा ब्राउन होने तक, सुनहरा एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको ये परमल इसमें ऐड कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये परमल, और मेरे घर पर बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, सेव की ज़रूरत नहीं रहती, नुक्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसे खाइए। चिवड़ा तो बनता ही है परमल का, लेकिन मसाला परमल भी बहुत ही अच्छे, हटके और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।